मुरसलीन नबीना व हबीबिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मा ऊतीतुम मिन शैइन फ़मताउल हयातिद दुनिया व मा इंदल्लाहि खैरुन व अबक़ा लिल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल तआला अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। शरीयत मुतहरा के जितने अहकाम हैं, इन तमाम अहकाम का माहसल और उसका ख़ुलासा इंसान की इस्लाह है। नमाज हो कि रोज़ा हो, ज़कात हो कि हज हो, ज़िक्र व अस्कार हो कि कुरान शरीफ की तिलावत हो, सदका व खैरात हो, और जितने भी अहकाम हैं शरीयत मुतहरा के, उन तमाम अहकाम का ख़ुलासा माहसल और इसका निचोड़ ये है कि इंसान की इस्लाह हो जाए। और जितनी शरीयत मुतहरा ने इंसान की इस्लाह की कोशिश की है, फ़िक्र की है, उसके तरीक़े बताए हैं, उतने ही इंसान इस्लाह नफ्स से गाफिल नज़र आता है। बहुत सारे मुसलमान, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने कलमा पढ़कर अल्लाह से अहद किया कि हम इस्लाह करेंगे अपनी, बहुत सारे मुसलमान उस इस्लाह नफ्स से गाफिल नज़र आते हैं। पता ही नहीं कि इस्लाह करनी है, हमने अपनी इस्लाह करवानी है या करनी है, कोई एहसास ही नहीं, कोई पता ही नहीं। और फिर जिन लोगों को थोड़ा बहुत एहसास है, थोड़ी बहुत फ़िक्र है, जानते हैं कि इस्लाह करनी है, तो उनमें भी बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो इस्लाह करने के सिलसिले में पढ़ने पढ़ाने तक, मालूमात हासिल करने की हद तक बस मशगूल हैं, मालूमात हासिल करने की हद तक। और फिर उनमें जो है कुछ ऐसे भी हैं जो वाक़अतन इस्लाह की कोशिश में लगे हुए हैं। वो समझते हैं कि शरीयत मुतहरा के जो मोटे मोटे अहकामात हैं उनको कर लेना काफ़ी है बस। अव्वल तो एक बहुत बड़ी जमात है, एक बहुत बड़ा तबका है, एक बहुत बड़ा गिरोह है जिसको इस बात की फ़िक्र ही नहीं है कि हमने इस्लाह अपनी करवानी है या करनी है। देखें, इस्लाह के लिए पीर का पकड़ना ज़रूरी नहीं, ये समझ लीजिए। कोई मेरी इस बात से ये ना समझे कि मैं बैअत कराने के लिए या तरगीब देता हूँ किसी से मुरीद हो जाए। इस्लाह कराने के लिए
बैअत करना ज़रूरी नहीं है, इस्लाह कराना फ़र्ज़ है। अगर आपसे अपनी इस्लाह हो सकती है अल्हम्दुलिल्लाह कर लीजिए, लेकिन बहुत सारे वो लोग हैं जो अपनी इस्लाह नहीं कर सकते खुद ब खुद, तो फिर उन्हें इस्लाह, चूँकि इस्लाह फ़र्ज़ है इसलिए उन्हें किसी के पास जाना ही पड़ेगा। बीमारी का इलाज कराने के लिए डॉक्टर ज़रूरी नहीं, ज़रूरी यह है कि बीमारी का इलाज हो जाए, बीमारी दूर हो जाए। आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं। अगर आप अपनी बीमारी का इलाज बग़ैर डॉक्टर के पास जाए कर सकते हैं, कर लीजिए, कौन रोकता है आपको। इलाज फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, बीमारी से निजात हासिल करना ज़रूरी है। डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं। अगर आप अपना इलाज कर सकते हैं करें। हमें कुछ दवाओं के नाम आते हैं, उनका पता है कि फ़लाँ बीमारियों के लिए फ़लाँ दवाई है, फ़लाँ बीमारियों के लिए फ़लाँ दवाई है। अगर हमको कोई तकलीफ़ होती है तो बग़ैर हम डॉक्टर के पास जाए हुए हम दवा से अपने इलाज नहीं करा लेते। किसी के सर में दर्द है, किसी के पेट में उभार है, बुखार है, अब गैस है, किसी के मैदे में तेज़ाबियत है, किसी का गला बैठा हुआ है, क्या करते हैं हम लोग। डॉक्टर के पास इन छोटी छोटी बीमारियों के लिए जाते नहीं, हम खुद ही अपनी इस्लाह कर लेते हैं। इसलिए कि इस्लाह करना ज़रूरी है, कर सकते हो तो कर लो। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिसका इलाज इंसान के बस से बाहर है। उसके इलाज के लिए माहिर हकीम के पास, माहिर तबीब के पास, माहिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और उसको पता है कि अगर मैं नहीं गया तो ये बीमारी बढ़ेगी 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 और इस कदर बढ़ेगी कि कहीं मुझे कब्र के गड्ढे में न उतार दे। इसलिए वो फ़ौरन से पेशतर अपने फैमिली डॉक्टर से रुजू करता है, हकीम से रुजू करता है, जिस पर एतमाद है उससे रुजू करता है, और फिर उसके हाथों में अपना जिस्म देता है कि तुम मेरा इलाज करो। फिर उसके कहने के मुताबिक वो इलाज तजवीज़ करता है। कुदरत ने उसमें शिफा रखी है तो अल्लाह शिफा दे देते। तो इस्लाह नफ्स, अखलाक की दुरुस्तगी और नफ्स की इस्लाह ये फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है। नमाज, रोज़े और ज़कात और हज और दीगर फ़राइज़ की तरह अपने नफ्स की इस्लाह करना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़। दूसरा कोई इसका दर्जा नहीं। आजकल लोग इससे गाफिल हैं। और जब फ़र्ज़ है तो इस फ़र्ज़ को भी पूरा करना है। अगर आप अपनी इस्लाह कर सकते हैं कर लीजिए, सो बिस्मिल्लाह, ए गोत ए मैदान। बहुत सारी नफ्स की छोटी छोटी बीमारियां ऐसी हैं कि जिसका इलाज इंसान खुद कर सकता है, कर लेता है। और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं नफ्स की कि जिसका इलाज इंसान खुद करने से बज़ाहिर आजिज़ नज़र आता है। अगर इस्लाह कर सकता होता तो 30, 40, 50 साल तक ये बीमारी न पालता। अपनी इस्लाह कर लेता, इस्लाह हो जाती। लेकिन 20-20 साल, 30-30 साल तक अपने नफ्स के ये चस्के, ये मज़े, ये गुनाह
जो उसके साथ साथ चल रहे हैं, पता ये चला कि उसने बीमारी की इस्लाह करने की कुदरत नहीं है, इसलिए फिर कहा जाता है कि किसी तबीब को ढूंढो, किसी डॉक्टर को ढूंढो, किसी रूहानी मुआलिज को ढूंढो, जिसे हम आम इस्तिलाह में वली अल्लाह कहते हैं, जिसे हम आम इस्तिलाह में सूफिया इज़ाम कहते हैं, जिसे हम आम इस्तिलाह में हम पीर व मुर्शिद कहते हैं। कि उनके हाथ में अपना हाथ रखो और उनको अपनी बीमारी बताओ, और वो अपनी बीमारी का, तुम्हारी बीमारी सुनकर उसका इलाज बताएंगे। तुम उनके तजवीज़ करदा इलाज पर और नुस्खा पर अमल करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फज़्ल व करम से उनके बताए हुए नुस्खे में अल्लाह शिफा रख देंगे, और तुम्हारी नफ्स की जो बीमारियां हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे तुम्हें आज़ाद कर देंगे। पहले ज़माने में भी कुरान शरीफ की ये गवाही है और हदीस शरीफ की ये गवाही है, कोई ज़माना ऐसा नहीं रहा है और न क़यामत तक की सुबह के लिए रहेगा कि उसमें नफ्स की इस्लाह करने वाले मशाइख, औलिया अल्लाह, सूफिया इज़ाम और पीर इज़ाम मौजूद न हो। हर दौर में, हर ज़माने में होंगे, हर दौर में होंगे, हर इलाके में होंगे। ये तलाश करना कि ये फ़लाँ तबीब हाज़िक़ है, ये सही मानों में मेरी इस्लाह करेगा, कहीं मेरे दुनिया के पीछे तो नहीं, ये मेरे दीन के पीछे, मेरी कब्र के पीछे, मेरी आखिरत के पीछे इसको फ़िक्र है, ये देखना आपकी ज़िम्मेदारी है कि मैंने इसके हाथ में हाथ दिया है, मैं इस पर पूरा भरोसा करता हूँ, मैं उस पर पूरा एतमाद करता हूँ, क्या ये मेरी इस्लाह करेगा और मुझे जन्नत के दरवाज़े तक पहुँचाएगा या नहीं, ये आपका देखना ज़रूरी है। और एक मरतबा आपने देख लिया और मालूम कर लिया और एतमाद कर लिया कि भाई ये आदमी है जो मुझे जन्नत के दरवाज़े तक ले जाएगा, बल्कि जन्नत के अंदर दाखिल कराएगा, फिर उस पर एतमाद करते हुए उसके हाथ में हाथ देना और उसके तजवीज़ करदा नुस्खे पर अमल करने से इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी नफ्स की इस्लाह हो जाएगी। पीर फड़ना ज़रूरी नहीं, इस्लाह ज़रूरी है। और अगर आपकी इस्लाह नहीं हो रही हो तो फिर हर एक को पीर फड़ना भी ज़रूरी नहीं। पीर फड़ने के लिए, पीर पकड़ने के लिए ज़रूरी है कि पहले ये देखे कि आया इसके हाथ पर हाथ देने से, इसके पास इलाज करने से मेरी बीमारी का इलाज होगा कि नहीं, ये इलाज जानता भी है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इसके साथ ताल्लुक़ तो हो दीन के खातिर और ये मेरे साथ ताल्लुक़ रखे दुनिया के खातिर, उसकी नज़र मेरे पैसे पर हो और मैं इसके पास हाथ में हाथ दे रहा हूँ मेरी आखिरत बनाने के लिए। ये आखिरत क्या बनाएगा, ये मेरी दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है। बहुत मशहूर वाक़या मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, बड़ा अजीब वाक़या लिखा कि एक शख्स था किसी ऐसे दुनियादार पीर के हाथ में, जाली पीर के हाथ में। हर एक में 2 नंबर होते हैं, डॉक्टरों में 2 नंबर होते हैं, मौलवियों में 2 नंबर होते हैं, पीरों में 2 नंबर होते हैं, वकीलों में 2 नंबर होते हैं, सियासतदानों में 2 नंबर होते हैं। आज आपने उसका मुज़ाहरा कर लिया होगा। तो ऐसे ही 2 नंबर एक पीर था, उसके हाथ पे वो मालदार साहब मुरीद हो गए। बयान सुना, उनको फ़िक्र हुई, इस्लाह की, मुरीद हो गए। अब वो थे दुनियादार पीर, उसकी दुनिया पर नज़र थी। एक दिन वो मुरीद ने ख्वाब देखा और ख्वाब सुनाने के लिए पीर साहब के पास आया और पीर साहब से कहा, पीर साहब आज मैंने ख्वाब देखा है। कहा चलो शुक्र है कि मेरी बरकत से तुम्हें ख्वाब भी अब नज़र आने शुरू हो गए, सुनाओ। उन्होंने कहा पीर साहब मैंने ये देखा कि आपके 5 या दाएं हाथ की 5 उंगलियां शहद में हैं और मेरी 5 उंगलियां, मेरी उंगली मेरे हाथ की, दाएं हाथ की 5 उंगलियां पाखाने में हैं। पीर साहब ने कहा देखो अल्लाह ने दिखा दिया मेरा रुतबा और तेरा रुतबा।
मेरी 5 उंगलियां शहद में और तेरी 5 उंगलियां पाखाने में। अल्लाह ने दिखा दिया मेरा रुतबा और तेरा रुतबा, कि मेरा रुतबा कितना ऊंचा और तेरा रुतबा कितना घटिया और कितना नीचा। उसने कहा इतने ख्वाब मुकिया नहीं, इधर ख्वाब ख़त्म नहीं हुआ, अगली बात सुनो। उन्होंने कहा सुनाओ। उसने कहा कि फिर वो उंगलियां आप शहद की प्लेट से निकाल कर मेरे मुंह में रख रहे हैं और मैं पाखाने से अपनी उंगलियां निकाल कर आपके मुंह में रख रहा हूँ। उसने कहा खबीस कहीं का, तू दुनियादार है, हो ये पेड़े ख्वाब देखेगा ना, तू ऐसे ख़राब ख्वाब देखेगा ना। उसको धुतकार दिया। हकीकत ये है कि वो पीर साहब के पीछे दीनदारी को देख रहा था और पीर साहब उसकी दुनियादारी को देख रहे थे, उसके ऊपर उसकी नज़र थी। तो खुलासा ये है कि हमारी इस्लाह फ़र्ज़ है। इस्लाह, पीर पकड़ना ज़रूरी नहीं। अगर आप अपनी इस्लाह कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी पीर के पकड़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन तजुर्बा ये बताता है कि दुनिया में 99% इंसान वो है जो अपनी इस्लाह नहीं कर सकते। अगर इंसान अपनी इस्लाह कर लेता तो आज तक ये बीमारियां अपने नफ्स की ना पालता, रूह की बीमारियां उसमें मौजूद ना होती। रूह की ये बीमारियां इतनी उम्र दराज के गुजर जाने के बाद भी रूह में रह जाना, इस बात की दलील है कि अपनी इस्लाह नहीं कर सकता है। तो फिर उसे मुराजात करनी पड़ेगी किसी किताब की तरफ, और किताब पढ़ने के बाद सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी, मालूमात का हासिल कर लेना काफ़ी नहीं है। मालूमात तो उन लोगों के पास भी होंगी जिनको अपनी इस्लाह की फ़िक्र है, और उनके पास भी होगी जिनको अपनी इस्लाह की फ़िक्र नहीं है। मालूमात का हासिल कर लेना काफ़ी नहीं। शेख अबू अली सीना रहमतुल्लाह अलैह, जो मशहूर बल्कि अबुल अतिब्बा कहलाते हैं, शेख अबू अली सीना रहमतुल्लाह अलैह, मैंने रहमतुल्लाह अलैह उनके नाम के साथ इसलिए कहा कि उनकी ज़िंदगी के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा इतना खुदा से दूरी, इतना खुदा से दूरी, इतना खुदा से दूरी कि अगर उनकी वो ज़िंदगी को फिस्को फजूर बल्कि ज़ंदक़ा की ज़िंदगी कह दी जाए कि वो ज़िंदगियों में मुल्हिदों में है तो गलत ना होगा। लेकिन फिर किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ देने से उनकी ज़िंदगी में ऐसा इनकलाब आया कि वो अपने ज़माने के मशहूर बुज़ुर्गों में उनका शुमार होता है, शेख अबू अली सीना रहमतुल्लाह अलैह का। एक दफ़ा किसी अल्लाह वाले से मिलने के लिए गए, मुलाकात हुई, तो जब वापस आ रहे थे तो अपने चेले को कहा कि शेख के पास तुम बैठे रहना, बाद में आना, देखना मेरे जाने के बाद मैं ये शेख मेरे बारे में क्या कमेंट्स करते हैं, ये सुन के आना। तो उनका शेख बैठा रहा, वो मुरीद चेला बैठा रहा। ये आ गए तो शेख ने अपनी अगली बात शुरू की। तो एक मुरीद कहने लगा कि अबू अली सीना अभी आए थे, आपने उनको कैसे पाया, कैसे हैं ये अबू अली सीना? तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि अखलाक नदारद होगा, अपने ज़माने का बहुत बड़ा शेख होगा, बहुत बड़ा डॉक्टर होगा, बहुत बड़ा हकीम होगा, बहुत पढ़ा लिखा होगा, मगर इसके अंदर अखलाक नहीं है, अखलाक नदारत। वो चेले ने जाकर कह दिया अबू अली सीना को कि बुज़ुर्ग ने आपके बारे में ये कमेंट किया कि अखलाक नदारत। शेख ने कहा ऐसे कहा ऐसे कहा पेपर लाओ, कलम लाओ। और शेख ने अपने वक़्त से कुछ निकाल कर 400, 500, 600 सफ़े की किताब अखलाक पर लिख दी। 400, 500, 600 सफ़े की किताब अखलाक पर लिखी, और अखलाक पर लिखने के बाद उसी चेले को कहा जाके उन बुज़ुर्गों को दे आओ।
जब वो बुज़ुर्गों के पास वो किताब लेकर गए तो बुज़ुर्गों से कहा, ये किताब अबू अली सीना ने भेजी है, ज़रा पढ़ ले। शेख ने पढ़ी। कहा, अबू अली सीना के बारे में आपका क्या ख्याल है? कहा, मेरा वही ख्याल है जो मैंने पहले कहा था। उन्होंने कहा, इतनी 600 सफ़े की अखलाक पर किताब लिखी है? कहा, मैंने ये कब कहा था कि अखलाक न दानद? मैंने ये तो नहीं कहा कि अखलाक न दानद या अखलाक जानता नहीं है। मैंने ऐसे थोड़ी कहा कि अखलाक जानता नहीं है। मैंने कहा अखलाक न दारद, न दानद और न दारद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अखलाक जानता ज़रूर है मगर उसकी ज़िंदगी में अखलाक नहीं है। तो मैंने पहले कहा था अखलाक न दारद, अखलाक रखता नहीं है इसकी ज़िंदगी में, अखलाक जानता होगा। ये 600 सफ़े की किताब लिख देना ये इस बात की दलील है कि अखलाक तो जानता है मगर उसकी ज़िंदगी में उन अखलाक से आरी होना ये इस बात की दलील है कि अखलाक रखता नहीं है। तो इस्लाह नफ्स अव्वल तो इसके फ़िक्र नहीं, और अगर फ़िक्र है तो सिर्फ मालूमात की हद तक, ये भी बहुत मुश्किल है। और जो लोग इस्लाह की फ़िक्र में लगे हुए हैं वो चंद रस्मों में, चंद इबादतों में, चंद चीज़ों में बस उन्होंने समझ लिया कि हमारी इस्लाह के लिए काफ़ी है। नमाज पढ़ लिया, रोज़ा रख लिया, ज़कात दे दी, हज कर लिया, कुरान शरीफ की तिलावत कर ली, तस्बीहात कर ली, ज़िक्र अज़कार कर लिया, मस्जिद में आ गए, हफ्ते में एक दिन बैठ गए, ज़िक्र जहरी कर लिया, चलते फिरते उठते बैठते तस्बीह कर ली। ये वो चंद रसूम और रिवाज है, और उसको करने के बाद वो ये समझता है मेरी इस्लाह हो गई। हालांकि याद रखिए कि इस्लाह नफ्स भी इसी तरह फ़र्ज़ है, मैं बतला चुका हूँ, जिस तरह नमाज और ये दीगर चीज़ें फ़र्ज़ है उसकी करना। अल्लाह ताला हमारे नफ्सों की इस्लाह फरमाए और हमारी नस्लों की इस्लाह करने की अल्लाह ताला हमको तौफीक अता फरमाए। इतनी ज़्यादा क़स्में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में किसी बात पर नहीं उठाई। अल्लाह वैसे सच्चे हैं, अल्लाह को क़स्में उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह की हर बात सच्ची है, हर बात सच्ची है। जब हम कुरान शरीफ खोलते हैं और बंद करते हैं तो हमारी ज़बान पर एक जुमला होता है, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़मत वाले अल्लाह ने जो कुछ मैंने पढ़ा है अल्लाह ने सच फरमाया। कुल सदक़ल्लाह, कह दो अल्लाह सच्चे है। मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़कर बात किसकी सच्ची। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और अल्लाह से बढ़कर सच बोलने वाला कौन। कुरान शरीफ में अल्लाह पूछते हैं, कोई नहीं, अल्लाह सच्चे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को क़स्में खाने की ज़रूरत क्यों। क़स्में तो वो खाए, अपनी बात को ताकीद तो वो करे कि जिसकी बात पर बाज़ लोगों को डाउट हो, और बाज़ लोगों को डाउट ना हो तो वो अगली बात कसम खा के कहता है यारा मेरी इस बात पे डाउट ना करो, मैं सच कहता हूँ, इसलिए कसम खाता है कि कोई मेरी बात पर डाउट ना करे, इसलिए कसम खाई जाती है। और कोई डाउट करता हो तो उसको समझाने के लिए, उसको मनाने के लिए कस्में उठाते हैं कि भाई तुम कसम खाओ कि तुम्हारी बात सच्ची है। वो कहता है कसम से यार मैं जो कह रहा हूँ सच है। और दरमियान में एक बात याद आ गई तो मैं बता दूं कि कस्में खाने का भी, कसम उठाने का भी शरीयत मुताहरा ने तरीक़ा बताया है। बाज़ कस्में उठाने वाले के लिए हुक्म है कि इस तरह की कस्में उठाने के बाद तुम कलमा शरीफ पढ़कर दोबारा तजदीद ईमान करो, इसलिए कि इससे तुम्हारा ईमान कमज़ोर पड़ गया। हालांकि वो कसम उठा रहा,
लेकिन उसका ईमान इतना कमज़ोर हो गया कि शरीयत मुताहरा कहती है कलमा पढ़कर दोबारा तजदीद ईमान करो कि तुमने कसम गलत उठाई है। इसमें अपने माँ की, अपने बाप की, अपने जानू की, अपने बेगम की, अपने बच्चों की और किसी चीज़ की कसम उठाना जायज़ ही नहीं है। नाजायज़ है, नाजायज़ है, नाजायज़ है। हत्ता कि अल्लाह के नबियों की और अल्लाह के रसूलों की और इमामुल अंबिया नबीउल अंबिया की भी कसम उठाना जायज़ नहीं, हराम है, बहुत शदीद गुनाह का काम है। तो अल्लाह ताला ने कसम उठाई और अल्लाह अल्लाह है, फिर जिसकी मर्जी है कसम उठा ले। अल्लाह हमारे कानून में नहीं आते। अल्लाह का दिया हुआ कानून अल्लाह की मखलूक के लिए है, अल्लाह के लिए नहीं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर कस्में उठाते हैं, कहीं एक कसम उठाते हैं, कहीं दो कसम उठाते हैं, कहीं तीन कस्में उठाते हैं, कहीं किसी बात को कहने के लिए चार कस्में उठाते हैं। कुरान मजीद में बेशुमार मौक़े पर इसकी मिसालें आपको मिलेंगी। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। यहां अल्लाह ने चार कस्में उठाई। वत्तीन एक अंजीर की कसम उठाई, वज़्ज़ैतून एक जैतून की कसम उठाई, एक वतूर सीनीन एक तूर सैना की कसम उठाई और एक वहाज़ल बलदिल अमीन और एक मक्का मुकर्रमा की कसम उठाई। फिर अल्लाह ने अगली बात कही, मगर इतनी कस्में किसी और चीज़ के लिए नहीं खाई अल्लाह ने जितनी कस्में अल्लाह ताला ने इस बात को बयान करने के लिए कही है। कुरान मजीद में एक सूरत आती है, अल्लाह ने उस सूरत में 13 मरतबा कस्में खाई है, 13 मरतबा कसम। इतनी कस्में कहीं नहीं मिलेगी आपको। 5 कस्में मिलेंगी, 6 कस्में मिलेंगी, 7 कस्में मिलेंगी, पर 13 मरतबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी बात पर कसम खाए, अंदाज़ा लगा लो उस बात की अहमियत कितनी होगी। 13 मरतबा। वश्शम्से वदुहाहा वलकमरे इज़ा तलाहा वन्नहारे इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा वस्समाए वमा बनाहा वल अर्दे वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा। 13 मरतबा अल्लाह एक बात की कसम खाते हैं और कसम खा के अल्लाह ताला जो बात बयान करना चाहते हैं वो ये है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। जिसने अपने नफ्स की इस्लाह कर ली वो तो हो गया कामयाब, और जिसने अपने नफ्स की इस्लाह नहीं की वो मर गया, ख़ाब व खासिर हो गया, तबाह व बर्बाद हो गया। 13 मरतबा कसम उठाकर अल्लाह के इस बात को कहना कि भाई अपनी नफ्स की इस्लाह कर लो, नफ्स की इस्लाह करने वाले कामयाब और नफ्स की इस्लाह न करने वाले नाकाम, क्या ये इस बात की तरफ इशारा नहीं कर रहा है कि हमारे नफ्स की इस्लाह किस कदर ज़रूरी है, किस कदर ज़रूरी। एक दुआ मैं आपसे पूछता हूँ, उसके बाद मैं आगे बात को बढ़ाता हूँ। एक दुआ है, और जब आप मिरर देखते हैं, आईना देखते हैं, तो जब आईना देखते हैं तो आईना देखने के वक़्त ये दुआ आपको पढ़नी चाहिए। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आईना को देखते थे, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ये दुआ पढ़ते थे, और ये दुआ हदीस पाक की तकरीबन तमाम किताबों में मौजूद है कि ए ईमान वालो, जब तुम आईना देखो तो आईना देखकर ये दुआ पढ़ो। वो दुआ बहुत आसान है।
अल्लाहुम्मा कमा अंता हस्सनत खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी, ये दुआ है बस। और अगर ये दुआ याद नहीं रहती और अगर याद है भी तो भूल जाते हैं, तो जहाँ घरों में आईने लगे हुए उसके ऊपर ये दुआ लिख दे और चिपका दे। इस दुआ का फ़ायदा और इसकी इफादियत क्या है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा या किसी और वक्त बताऊंगा कि इस दुआ के पढ़ने वाले को क्या क्या फ़ायदा पहुंचता है और किस किस तरीके से फ़ायदा पहुंचता है, और अल्लाह ने इस दुआ में क्या तासीर रखी है, इसकी बात तो अलहदा है, ये किसी और वक्त पे करूंगा। पर सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दुआ को याद कर लीजिए, अल्लाहुम्मा कमा अंता हस्सनत खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी, ए अल्लाह जिस तरह आपने मेरे खल्क़ को अच्छा बनाया है, मेरे खुलुक़ को भी अच्छा बना दे। खल्क़ किसे कहते हैं और खुल्क़ किसे कहते हैं? लफ्ज़ इसी तरह लिखते हैं, खे खा लाम और काफ। खल्क़ भी इसी तरह लिखते हैं और खुल्क़ भी इसी तरह लिखते हैं। एक के ऊपर ज़बर और लाम के ऊपर जज़म खल्क़, और एक के ऊपर खे के ऊपर पेश और लाम के ऊपर पेश, उसको खुलुक़ बोलते हैं। एक खल्क़ है, एक खुल्क़ है। खल्क़ के माना है ज़ाहिरी सूरत, चेहरा है, आंखें हैं, नाक है, कान है, होंठ है, पेशानी है, हाथ है, उंगलियां है, पैर है, उंगलियां है, आज़ा व जवारे है, ये खल्क़ कहलाता है। खल्क़ इंसान इन तमाम चीज़ों से मिलकर इंसान बनता है। इन तमाम चीज़ों के मजमूए को इंसान कहते हैं। अब मुझे बताइए, वो इंसान जिसके हाथ भी हों, जिसके पैर भी हों, जिसकी आंखें भी हों, जिसके कान भी हों, जिसके होंठ भी हों, जिसकी उंगलियां भी हों, और सब मोतदिल हों, बराबर बराबर हों, तो ये इंसान कामिल इंसान कहलाता है। और अगर इफरात व तफरीत हो, इफरात व तफरीत का मतलब यह है कि अगर किसी इंसान के अल्लाह ताला ने हाथ दिए और हाथ नॉर्मल हालात से बढ़कर बड़े हैं, अब इंसान खड़ा होता है तो खड़े होने की हालत में उसके हाथ मिसाल के तौर पर घुटनों तक आते हैं या घुटनों से थोड़े ऊपर रहते हैं। अगर हाथ इतने बड़े हो जाएं कि उसके पाँव के साथ हाथ चलते रहे, ये इंसान देखने में अच्छा लगेगा? जी भाई, पूरे मजमे में एक आदमी, दो आदमी ऐसे हों कि जिसके हाथ बहुत बड़े हों, तो वो बड़े हाथों वाला के नाम से मशहूर हो जाता है। और हजरात सहाबा किराम में एक शख्स थे कि जिनके बारे में मुहद्दिसीन ने लिखा, शुर्राए हदीस ने, कि जिनके हाथों में बड़ी तवालत थी, तो उनको सहाबा किराम में जुल यदैन के नाम से कहते हैं। दो हाथों वाले, यानी एक हाथ की लंबाई आम तौर पर होती है, उनकी हाथ की लंबाई दो हाथ जैसी थी, लंबे हाथ वाले थे। या फिर कोई इंसान ऐसा हो उसका एक हाथ नॉर्मल हो और एक हाथ छोटा हो, एक आंख पूरी हो और एक आंख छोटी हो, या एक कान नॉर्मल तरीके का हो और दूसरा कान बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, या एक पांव पूरा हो और एक पांव छोटा हो, इफरात और तफरीत से भरा हुआ हो, तो ये इंसान तो कहलाएगा लेकिन कामिल इंसान नहीं कहलाएगा, मुकम्मल इंसान नहीं कहलाएगा। कहेंगे ये डिफेक्ट इंसान है, इसमें कोई गड़बड़ी है।
पूरे कद का इंसान हो, न बहुत लंबा हो न बहुत छोटा हो, दरमियाने कद का हो तो समझो कि कामिल इंसान है, और छोटा छोटा बोना हो, 2-2 फुट का, 1.5-1.5 फुट का, 3-3 फुट का, कहते हैं इसमें डिफेक्ट है, कोई ना कोई कमजोरी रह गई। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरह खल्क जाहिरी सूरत, इसमें अगर कोई डिफेक्ट हो, कोई चीज़ बड़ी हो जाए, कोई छोटी हो जाए, तो वो कामिल इंसान नहीं कहलाता, जाहिरी सूरत कामिल नहीं कहलाती। इसी तरह एक खुल्क है, और खुल्क के माना बातिन, बातिनी सूरत। और बातिनी सूरत के लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को आज़ा दिए हैं, ये समझ लीजिए। जिस तरह ज़ाहिरी सूरत है, और ज़ाहिरी सूरत की खूबसूरती के लिए ज़ाहिरी आज़ा का खूबसूरत होना ज़रूरी है, उसका अच्छा होना ज़रूरी है। अगर ये अच्छे न हो तो इंसान नाक़िस इंसान कहलाएगा, डिफेक्ट इंसान कहलाएगा। इसी तरह बातिन में एक खुल्क है जिसको बातिनी सूरत कहते हैं, और उसके लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ आज़ा दिए हैं। अगर इंसान उसमें मोतदिल है, इंसान ने उसकी इस्लाह की, सब बराबर है, तो वो कामिल इंसान कहलाएगा। अगर अंदर के उस आज़ा में कोई कमी रह गई, दुनिया वाले उसे देखेंगे तो कहेंगे इंसान है, लेकिन जब अल्लाह वालों के सामने जाएगा तो कहेंगे ये इंसान नहीं है, ये तो डिफेक्ट इंसान है, ये तो जानवर है, बल्कि जानवरों से बदतर है। कुरान मजीद ने ऐसे इंसानों को जानवरों से भी बदतर बताया। 19वां सिपारा, दूसरा रुकू, फरमाया उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये जानवर हैं बल्कि जानवर से भी गए गुजरे हैं, कि इन्होंने बातिनी सूरत के आज़ा व जवारे को दुरुस्त नहीं रखा, यानी अपने अखलाक को दुरुस्त नहीं किया। अल्लाह फरमाते अखलाक के न दुरुस्त करने वाले, इन्होंने ऐसे ही है जैसे ज़ाहिर में इंसान आज़ा व जवारे डिफेक्ट हो तो उसे हम नाक़िस इंसान कहते हैं, अल्लाह वाले उनको नाक़िस इंसान कहते हैं कि जिनके बातिनी आज़ा व जवारे डिफेक्ट हो। कितनी ज़रूरत पड़ी हमको, कितनी हमको ज़रूरत पड़ी और पड़नी चाहिए कि अल्लाह वालों के सामने जाने से पहले या अल्लाह वालों के सामने जाने के वक़्त हमारी नफ्स की इस्लाह हो चुकी हो। कितनी ज़रूरी है। ये तो दुनिया वाले हैं, अल्लाह वाले हैं, लेकिन ये सोचिए जब अल्लाह के सामने हमने जाना है और अपने अंदर के इंसान को, खुल्क को ठीक करके नहीं गए तो अल्लाह की निगाह में हम कामिल इंसान नहीं कहलाएंगे, अल्लाह की निगाह में कामिल इंसान नहीं। आप जिस तरह अपने बच्चे की या बच्ची की शादी करना चाहते हो और आपकी बच्ची माशाअल्लाह बिल्कुल मोतदिल हो, अल्लाह ने हर ऐब से उसको पाक रखा हो, अब ऐसा इंसान रिश्ता लेकर आए कि जो डिफेक्ट हो, उसका रिश्ता आपके पास आए, मुझे इंसाफ से बताइए कि क्या आप उस शख्स को अपना लड़का या अपनी लड़की देंगे? हरगिज नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कहेंगे कि तू तो डिफेक्ट है, तेरी जाहिरी सूरत और तेरे आज़ा व जवारे नहीं अच्छे हैं, लिहाजा हम नहीं शादी कराएंगे। याद रखिए कि जब अल्लाह के पास इंसान अपने खुलुक को तबाह व बर्बाद करके जाएगा और उसकी इस्लाह न करके जाएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ भी ये इंसान कबूल नहीं है। चाहे सूरत के एतबार से कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे ज़ाहिरी एतबार से कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अंदर के आज़ा व जवारे, अंदर के उसके इंसान के, बातिन के इंसान के उसने आज़ा व जवारे दुरुस्त नहीं किए, जिसे हम अखलाक के नाम से याद करते हैं, यकीन कीजिए अल्लाह के यहाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं। एक छोटी सी बात कर अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। अब्दुल उज़्ज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, ताया हैं, वालिद एक हैं, अब्दुल मुत्तलिब।
उनकी वालिदा अलग है, उनकी वालिदा अलग है। और जुमा में मैंने बताया था कि अब्दुल मुत्तलिब की 6 बीवियां थी और 6 बीवियों से 12 लड़के और 6 लड़कियां अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको अता की थी। अब्दुल मुत्तलिब की 6 बीवियों से अल्लाह ताला ने उनको 18 औलाद अता की, जिसमें 12 तो औलाद नरीना है और 6 लड़कियां हैं। तो अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में एक बेटा अब्दुल उज़्ज़ा है, उसका नाम अब्दुल उज़्ज़ा है। और उज़्ज़ा बहुत बड़ा बुत है, जो अरब के कबीले वाले उन्हें बहुत मानते थे और उसके सामने जाकर पूछते थे, तो उसका नाम अब्दुल उज़्ज़ा उसके नाम पर रख दिया था, अब्दुल उज़्ज़ा। कितना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि दुनिया उनको अबू लहब के नाम से याद करती थी। उनको लक़ब दिया था दुनिया ने, अबू लहब। अबू लहब का माना शोले वाला या शोले का बाप। शोला जिसे हम कोल कहते हैं, जब कोयले को रखते हैं बारबेक्यू बनाने के लिए या अपने घर में किसी चीज़ को गर्म करने के लिए, जब कोयला रखते हैं और वो बिल्कुल लाल हो जाता है, लाल, तो अरबी में उसको शोला बोलते हैं, अरबी में उसको लाभ बोलते हैं, और अरबी में और उर्दू में उसको शोला भी बोलते हैं, उसको अंगारा भी बोलते हैं। जब अंगारा जब खूब लाल हो जाए। अरब में बहुत सारे लोग थे जो लाल थे, जिनके गाल लाल लाल थे, गोरे चिट्टे लोग, और फिर उसके ऊपर उनके जिस्म में दौड़ता हुआ खून और उनके गालों में दौड़ता हुआ खून लाल लाल हुआ करता था। लेकिन ये अबू लहब इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि दुनिया उसको लहब कहने से शर्माती थी, इसलिए उसका नाम अबू लहब रख दिया कि शोले तो सब एक जगह, ऐसा लगता है ये शोलों का भी बाप है, शोले सारे एक तरफ। ये सिर्फ लहब नहीं, लहब कहने इसकी तौहीन समझते थे, कहते थे अबू लहब है। जाहिरी एतबार से इतना हुस्न जमाल, इतना हुस्न जमाल, और दुनियावी एतबार से उसकी वजाहत भी बहुत थी। दुनिया के एतबार से उस दौर के बड़े लोगों में शुमार होता था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ उसकी कोई कीमत, अंदर की नफ्स की इस्लाह नहीं की उसने। बाहर के आज़ा व जवारे तो उसके खूबसूरत थे, अंदर के आज़ा व जवारे को उसने नहीं बनाया था। ज़ाहिर उसका बहुत खूबसूरत था और बातिन नहीं बना हुआ था। अल्लाह ने कुरान मजीद में उसकी ये मजम्मत बयान की कि क़यामत तक की सुबह के लिए उसके लिए ये पढ़ा जाता रहेगा, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। कुरान मजीद ने उसकी ऐसी बयान की, कबाहत की और उस पर ऐसी वईद सुनाई कि अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। गाली बन गया। और दूसरी तरफ चलिए, ये कुरैश का ख़ानदान है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मैं आख्या 10.5 साल दसियो तो तुसी 10.5 दी पहले ही बंद कर लगे हो। मेरा ख्याल है तो लिख कर देना पड़ेगा। इसके मुकाबले में एक वो शख्स है कि जो खानदान भी उसका आजाद नहीं, किसी बड़े ऊंचे खानदान से नहीं, गुलाम इब्ने गुलाम है, गुलाम इब्ने गुलाम। बाप भी उसका गुलाम, बेटा भी गुलाम, मां भी उसकी गुलाम। रंग का इतना काला है कि लोग उसे देखकर हबशी कहते हैं। रंग का इतना काला है। जाहिरी सूरत इतने के मोटे मोटे होंठ और कबूल सूरत भी नहीं,
कि बहुत खूबसूरत कहे, खूबसूरत भी नहीं, कबूल सूरत भी नहीं, लेकिन उसने अपने नफ्स के अंदर से इस्लाह कर ली थी। अंदर का इंसान उसने खूबसूरत बना लिया था, अंदर के इंसान को उसने अच्छी तरह बनाया था, संवारा था। अल्लाहु अकबर कबीरा, या हय्य या कय्यूम। अब जब वो इंसान अंदर का बन गया, जाहिर में ये कि गुलाम इब्ने गुलाम, माँ गुलाम, बाप गुलाम, खुद गुलाम, रंग का हबशी है, काला है, होंठ उनके मोटे मोटे हैं, देखने में कबूल सूरत भी नहीं, आवाज भी कोई इतनी खूबसूरत नहीं, लेकिन सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के बाद जब वापस तशरीफ लाते हैं तो फरमाया, ए बिलाल, तुम ऐसा क्या अमल करते हो कि जब मैं जन्नत में चल रहा था तो मेरे आगे तुम्हारे चलने की आवाज़ आ रही थी, मेरे आगे तू चल रहा था। क्या काम करते हो? ऐसा क्या काम है? कौन सा अमल है ऐसा कि आप करते हैं तो जन्नत में मैं जा रहा था, मैंने तुम्हारे कदमों की आवाज़ मेरे सामने सुनी। हज़रत बिलाल की आंखों में आंसू थे। या रसूल अल्लाह, ऐसा तो कोई काम नहीं करता, बजुज़ इसके कि एक ऐसा काम समझ में आता है, जब मैं वज़ू करता हूँ तो जब वज़ू कर लेता हूँ तो अल्लाह तौफ़ीक़ देते हैं तो मैं 2 रकात नमाज़ पढ़ लेता हूँ, 4 रकात नमाज़ पढ़ लेता हूँ। फरमाया, हाँ बिलाल, तुम्हारे इस अमल ने अल्लाह के यहाँ ये रुतबा तुम्हें दिलाया कि मैं जन्नत में चल रहा हूँ और मेरे आगे आगे तुम्हारे कदमों की चाप सुनाई दे रही है। और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा था, ए बिलाल, तू चाहे दुनिया में जहां कहीं फौत हो, जहां कहीं तेरी कब्र बने, सुनने वाली हदीस है, फरमाया जहां कहीं तेरी कब्र बने, जहां कहीं तू फौत हो जाए और कब्र बन जाए, क़यामत के दिन जब हर इंसान अपनी अपनी कब्रों से उठेगा, ए बिलाल, तू अपनी कब्र से नहीं, तू मेरे कदमों से उठेगा, तू मेरे कदमों से उठेगा। या अल्लाह, हज़रत बिलाल का ये रुतबा, ये मर्तबा, ये शान, ये रिफ़अत, ये बुलंदी उनको ज़ाहिरी आज़ा की वजह से नहीं मिली कि उनका कलर बहुत खूबसूरत था या उनका चेहरा बहुत खूबसूरत था या उनका नसब हसब बड़ा ऊंचा है, सूरत उनकी बहुत खूबसूरत है, ऐसी नहीं, पर सीरत को उन्होंने बनाया था, खुलुक को बनाया था। आज हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार अक़दस सीरिया में है, शाम में है, और कल क़यामत के दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बिलाल जब सारी दुनिया महशर के दिन उठेंगी अपनी अपनी कब्रों से, बिलाल तूने मेरे कदमों से उठना है और आप मेरे कदमों से उठेंगे। और आगे सुनिए कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह मैदान महशर तक पहुंचाने के लिए मेरे लिए एक सवारी भेजेगा। मैदान महशर सजेगा ना, दूर सजेगा, मैदान महशर कहां सजने वाला है? अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब, बड़ी माया नाज किताब, उनसे तो उन्होंने 100 किताब से ज़्यादा लिखी और हर मौजू पर किताब लिखी। और अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह कोई मामूली शख्सियत नहीं, वो शख्सियत है जो अपने दौर में अपने सदी के मुजद्दिद कहलाते हैं, अपने सदी के मुजद्दिद थे, मुजद्दिद अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह। और अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है, अल्लाह हर 100 साल में एक मुजद्दिद पैदा करता है जो मेरे दीन की इस्लाह करता है। अल्लामा सयूती अपने दौर के मुजद्दिद थे, हर मौजू पर, कुरान की तफसीर से लेकर हदीस पाक की शरह से लेकर हर मौजू पर उन्होंने किताब लिखी। और अल्लाह के यहाँ उनका रुतबा देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनका रुतबा देखो तो फरमाया, हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की शान ये है कि 35 मरतबा, 35 टाइम्स, 35 मरतबा जीते जागते उन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है, जीते जागते 32 मरतबा, और ख्वाब में जो देखी है उसके अलावा है।
तो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की एक बहुत माया नाज किताब है, उस किताब में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि मैदान महशर कहाँ सजेगा, तो फरमाया शाम की सरजमीन पर, अर्द शाम पे महशर, और दुनिया अपनी अपनी कब्रों से उठेंगी और कब्रों से उठने के बाद अर्द शाम की तरफ सब चलेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक छोटा सा वाक़या याद आया। 32वें 35वें 35 5 मिनट है। अल्लामा हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हो रहा था तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे अल्लाह मुझे सरजमीन, उस सरजमीन से करीब कर दे, इतना करीब कर दे कि मैं पत्थर फेंकूं तो मेरे पत्थर उस सरजमीन में पहुंच जाए। अगरचे मैं उस सरजमीन में जाना मेरे लिए और मेरे कौम के लिए आपने हराम किया हुआ है, लिहाजा मैं नहीं जा सकता, पर मुझे उसके करीब कर दे। उलमा ने लिखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि मैदान महशर की तरफ जाने में मुझे ज़्यादा चलना न पड़े। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में, और सरजमीन शाम बहुत दूर है, 1000 मील से भी ज़्यादा का फासला है। तो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस दिन अपने अपने मैदान महशर में पहुंचने के लिए पैदल नहीं चलाया जाएगा। हम लोगों ने तो पैदल चलना है अपने अपने कब्रों से उठकर। रोशनी नहीं होगी, अंधेरा होगा, घटाटोप अंधेरा, घटाटोप अंधेरा, और हर इंसान के साथ उसका अपना नूर होगा, और उसके नूर का फायदा सिर्फ उसको होगा और किसी को नहीं होगा। लोग देख सकेंगे उसके नूर को कि ये बंदा अपने नूर की रोशनी में, अपने लाइट की रोशनी में जा रहा मैदान महशर की तरफ। तो जिसके पास नूर नहीं होगा वो कहेगा उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजिऊ वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा। ये मैं कोई बात अपने बुजुर्गों की नहीं पढ़ रहा, कुरान मजीद सुना रहा हूँ आपको। 27वां सिपारा सूरतुल हदीद, उसका दूसरा रुकू। काफिर कहेंगे, मुनाफिक कहेंगे, ठहर जाओ भाई, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, ताकि हम तुम्हारे नूर से थोड़ा फ़ायदा उठा लें, हम भी तुम्हारे साथ साथ चले, कहीं ठोकर ना लग जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। क़ील इरजिऊ वराअकुम, फरिश्ते कहेंगे अगर जा सकते हो तो दुनिया में जाकर नूर ले आओ, यहाँ तो उसी का नूर काम आएगा जो दुनिया से अपने साथ नूर लेकर आया था। ईमान का नूर, आमाल का नूर, कल्ब का नूर। यहां नहीं मिलेगा नूर, तुम्हें या अंधेरे में चलना पड़ेगा या फिर तुम्हें लाना था नूर वहां से। हर इंसान के साथ अपना नूर होगा। इसीलिए हुक्म है हर जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ लिया करो। बेशक थोड़ी बड़ी सूरत है, आम दिनों में छोटी छोटी सूरत पढ़ने का हुक्म है। यासीन शरीफ पढ़ लो, सूरह दुखान पढ़ लो, सूरह मुल्क पढ़ लो, सूरह सजदा पढ़ लो। ये छोटी छोटी सूरत है, कोई 2 रुकू की, कोई 3 रुकू की, और ये बड़ी सूरत है, पौने पारे पर, तकरीबन पौने पारे पर मुश्तमिल है। लेकिन हफ्ते में 1 दफ़ा पढ़ने का हुक्म है। फरमाया 1 हफ्ते में जुमा के दिन इस सूरत की तिलावत करो, अगले हफ्ते तक अल्लाह ताला तुम्हारे कल्ब में नूर दाखिल कर देंगे, जिससे तुम्हें हलाल हराम का, जायज़ नाजायज़ का, गुनाह सवाब का पता चल जाएगा, हक बातिल का पता चल जाएगा। और अगर इस दौरान तुम मर गए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो तुम्हारे साथ तुम्हारे कब्र में उस नूर को दाखिल करेगा, तुम्हारी कब्र भी रोशन करेगा, और जब अपनी कब्रों से उठेगा तो अल्लाह ताला वो नूर तुम्हारे साथ रखेगा, यहाँ तक कि तुम मैदान महशर में नहीं जन्नत पहुँच जाओगे। पढ़ लिया करो, सूरह कहफ की तिलावत कर लिया करो। 10-15 मिनट खर्च करने पर अगर हमें आखिरत का वो नूर मिल जाए कि उसके नूर के अलावा कोई नूर नहीं होगा, उसकी रोशनी के अलावा किसी इंसान के पास कोई रोशनी नहीं होगी। आपका बाप चल रहा, आपकी माँ चल रही है, उनका नूर है, उनका नूर है, आपका नूर नहीं है। इन दोनों के नूर आपको फायदा नहीं पहुंचा सकते। आपका हस्बैंड चल रहा, आपकी बीवी चल रही है, और दरमियान में बहन चल रही है, नूर नहीं है, आप अंधेरे में ठोकरें खाएंगे, और ये लोग अपने अपनी मंजिलों पर आफियत के साथ पहुंच जाएंगे। कुरान करीम है।
तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के लिए सवारी लाई जाएगी। अल्लाह अकबर। उस सवारी को भी हदीस शरीफ में बयान किया गया, वो सवारी कैसे होगी। बात मौजू ख़त्म कर रहा हूँ, आज हमने इशा से पहले जिक्र कर लेना है। तो फिर अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो सवारी लाई जाएगी और उस सवारी के ऊपर एक लगाम होगी, लगाम। और सब कोशिश करेंगे, सब इस शौक में होंगे कि आज अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम हमें हुक्म दें कि आओ भाई हमारी सवारी के लगाम पकड़ो, हमारी सवारी की रस्सी पकड़ो और मैदान महशर की तरफ इस सवारी को खींचते हुए ले जाओ। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे सहाबा किराम बल्कि सारे दुनिया वाले इस कोशिश में लगे होंगे। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से आवाज़ आएगी, कहाँ है मेरा बिलाल, मेरे बिलाल को बुलाओ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने आएंगे और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, पकड़ बिलाल मेरे लगाम को, मेरे ऊँटनी के लगाम को, और मेरे आगे आगे चल। और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पर हज़रत बिलाल उस ऊँटनी को हाँकते हुए मैदान महशर में पहुँचेंगे। पर बताने ये कौन है हज़रत बिलाल? बिलाल इब्न अबी रबाह, इसके अलावा कुछ मिलता ही नहीं। गुलाम, हबशा के गुलाम, रंग के काले, होंठ मोटे मोटे, गुलाम इब्ने गुलाम, इब्ने गुलाम, माँ गुलाम, बाप गुलाम, खुद गुलाम, लेकिन अंदर के इंसान की इस्लाह की थी। आज अल्लाह ने उनको ये रुतबा दिया। और वो अबू लहब जो चिंगारी कहना, शोला कहना, फ्लेम कहना भी उसकी तौहीन थी। अबू लहब, फ्लेम का बाप, सारे फ्लेम जमा हो जाएं तब उसका बाप बनता है वो। इतना खूबसूरत इंसान, लेकिन उसने अपने अंदर के इंसान को दुरुस्त नहीं किया था। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। अल्लाह फरमाते हैं जिसने पाक कर लिया, साफ कर लिया, वो तो हो गया कामयाब, और जिसने इसको ख़राब कर दिया समझो हो गया नाकाम। तो इस्लाह नफ्स, अपने नफ्स की इस्लाह बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैंने शुरू में बताया था, दीगर फ़राइज़ की तरह ये भी एक फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है। अब अंदर के इस्लाह की बात कर रहे थे, एक अंदर की बीमारी, उस पर गुज़िश्ता 5, 6, 7, 8 हफ्ते से गुफ्तगू चल रही थी। आज मैंने उस गुफ्तगू को ख़त्म कर दिया, और वो है कीना, और कीने का इलाज किस तरह किया जाता है। उस पर मैंने 2-4 हफ्ते आपके सामने तफसीली गुफ्तगू की है। अब अगले जुम्मतुल मुबारक के मौके पर आपके सामने अंदर की बीमारी और अंदर के आज़ा जो अल्लाह ने इंसान के बातिनी सूरत में जो आज़ा दिए हैं, वो एक और है जिसको गुस्सा कहते हैं। गुस्सा, गुस्सा क्या है और उसका इलाज क्या है, और उसके बारे में उसकी इस्लाह का तरीक़ा क्या है। अल्लाह ने चाहा तो अगले जुम्मतुल मुबारक के मौके पर उसके हवाले से गुफ्तगू करूँगा। दुआ कीजिए अल्लाह हमारे अंदर के इंसान को दुरुस्त फरमाए और हमें अंदर के इंसान के दुरुस्तगी को और अंदर के इंसान के, यानी जिसे खुल्क कहें, खुल्क एक तो खल्क है, जिस तरह हम अपने बातिन ज़ाहिर को संवारते हैं, ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं, शैम्पू लगाते हैं, खुशबू लगाते हैं, अतर लगाते हैं, नाखून काटते हैं, फेसिंग करते हैं। पता नहीं अब तो लड़के भी फेसिया में आ गए, पता नहीं तरह तरह के क्रीम निकले हैं, तरह तरह के शैम्पू निकले हुए हैं। ये सब क्या है? ज़ाहिरी इस्लाह। इससे इंसान देखने में अच्छा लगता है, माशरे में अच्छा लगता है, कब्र में ख़त्म। लेकिन एक अंदर की इस्लाह है, ये भी ज़रूरी है, बाहर भी पाक साफ रहना ज़रूरी है, लेकिन अंदर का इंसान असल इंसान है, जिसको खुल्क है, उसकी इस्लाह की हमको फ़िक्र करनी चाहिए, ताकि जब हम अल्लाह के सामने जाएं तो अल्लाह के यहाँ कामयाब कहलाएं। अल्लाह मुझे आपको हमारे नफ्सों की इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह ने चाहा तो अगले हफ्ते में गुस्सा के इलाज के हवाले से, गुस्सा और उसके इलाज और उसके मुताल्लिक़ात के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह ताला हमारा बैठना कबूल व मकबूल फ़रमाए, और अल्लाह मुझे भी, मेरे भी अंदर के बिलाल की इस्लाह फ़रमाए, अंदर के बिलाल। और दुआ करता हूँ, अल्लाहुम्मा कमा अंता हस्सनता खल्क़ी, अल्लाह जिस तरह बाहर में मुझे अच्छा बनाया, अंदर भी मुझे अच्छा बना। ये मेरे को देखते वक्त पढ़ने की दुआ है।
उसी वक़्त नहीं, चलते फिरते उठते बैठते भी ये दुआ को पढ़ते रहिए। अल्लाह मुझे आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्द।